हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स गिवन है और हमें ये बताना है कि इन यानी कि हमें अरेंज करने एक ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। मीन्स किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, हमें उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एसिडिक करेक्टर। एसिडिक करेक्टर इधर क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा की कॉन्सेप्ट, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। अब एसिडिक करेक्टर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअली टेंडेंसी होती है। इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट वन, टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस यानी कि अगर दो एसिड है हमारे पास और उनमें से कोई एक एसिड बहुत ज्यादा H पॉजिटिव आयंस को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, तो जो रखता है सबसे ज्यादा लूज करने की टेंडेंसी H पॉजिटिव आयंस को, उसकी एसिडिक करेक्टर बहुत ज्यादा होगा। सिमिलरली एक सेकंड कंडीशन से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से लोन पेयर। यानी कि टेंडेंसी जो होती है किसी की लोन पेयर्स को, लोन पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, लोन पेयर्स को अट्रैक्ट करने की, जो जितना ज्यादा लोन पेयर्स को अट्रैक्ट करेगा उसका उतना ही एसिडिक करेक्टर ज्यादा होएगा। अब सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। जैसे अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जो चार्ज प्रेजेंट होता है किसी एटम पे या किसी मॉलिक्यूल पे, और वो चार्ज क्यों होता है, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो या तो हो सकती है गेन के कारण, और गेन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर हो रही होती है लूज के कारण और लूज भी हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अगर गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव में आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन तो वो पॉजिटिव में आएगा चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स गिवन है और सबसे पहले हम देखते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं NO। अब NO में हमें पता है कि ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है और नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम X एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि X -2 इज इक्वल टू 0। यानी कि NO के केस में X पे आ गया हमारा +2, यानी कि NO में हमारा N के ऊपर यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर NO में हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो हो जाएगा +2। सिमिलरली अब हम देखते हैं N2O में। अब N2O है हमारे पास और ऑक्सीजन पे -2 होता है और दो नाइट्रोजन है इसलिए 2x हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +1। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा नाइट्रोजन का N2O में। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हम लेते हैं N2O3 भी गिवन है ऑप्शन में। तो N2O3 है, अब हमारे पास इधर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और 2 नाइट्रोजन के, यानी कि 2x + 3 मल्टीप्लाइड बाय -2, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है इज इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो x की वैल्यू इधर आ जाएगी +3। अब हम देखते हैं N2O4 के बारे में। ये सारे हम देख रहे हैं नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स बन रहे हैं उन सबको हम देख रहे हैं, उनकी यानी कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी नाइट्रोजन की उसके हर एक ऑक्साइड में, वो हम देख रहे हैं। तो N2O4 अब यहाँ पे हो जाएगा 2x + 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन की एटम्स है, मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी इधर +4, यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4 इन N2O4। अब हम देखते हैं N2O5 के बारे में। अब N2O5 में जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 2x + 5, क्योंकि 5 ऑक्सीजन के एटम में मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल्स टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन की वैल्यू इधर N2O5 में आ जाएगी +5।
अब ये सारी हमने निकाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वैल्यूज। अब जैसे कि हमें पता है कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी उतना ही उसकी टेंडेंसी होएगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ताकि वो स्टेबल हो पाए। अब सपोज इधर N2O5 में नाइट्रोजन की यानी कि X की, इधर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यानी कि इस इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, अपने आप को भी स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा ताकि स्टेबल हो पाए। और जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी मतलब उतनी टेंडेंसी ज्यादा होएगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन करने की ताकि स्टेबल हो पाए, विच मीन्स जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतनी ही टेंडेंसी होएगी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को, ताकि स्टेबल कर पाए, ताकि हम स्टेबल हो पाए, फॉर गेटिंग स्टेबल। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा पॉजिटिव में चार्ज बढ़ेगा उतनी ज्यादा टेंडेंसी इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ताकि हम स्टेबल कर पाए। विच मीन्स जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होएगी उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होएगा। मीन्स जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है उसका मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट लोन पेयर्स, और लोन पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। विच मीन्स अब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है वैसे वैसे टेंडेंसी भी बढ़ रही है ताकि इलेक्ट्रॉन को हम गेन करें और खुद को स्टेबलाइज करें, जिसका मतलब होता है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब हमने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली थी, और जब हम उनको अरेंज करेंगे तो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट थी N2O की +1, फिर उसके बाद थी NO की दैट इज +2, उसके बाद थी N2O3 की, और यहाँ पे थी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, फिर N2O4 की ऑक्सीडेशन थी +4, और N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन थी +5। यानी कि जब हम अरेंज करेंगे इसको तो सबसे पहले हो जाएगा N2O, देन होएगा NO, उसके बाद हो जाएगा N2O3, N2O3 के बाद होएगा N2O4, और लास्ट में हो जाएगा N2O5। ये इस ऑर्डर में अरेंज होएगा, किस लिए? क्योंकि N2O में जो थी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की वो थी +1, NO में थी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +2, N2O3 में नाइट्रोजन पे जो थी ऑक्सीडेशन स्टेट वो थी +3, N2O4 में थी नाइट्रोजन पे +4, और लास्ट में N2O5 में नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी +5। जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है यानी कि एसिडिक करेक्टर है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि टेंडेंसी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की ताकि स्टेबल हो जाए। विच मीन्स हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर ये हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के लिए, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑर्डर, और ये हमें गिवन है ऑप्शन बी में, दैट इज N2O, फिर NO, फिर N2O3, फिर N2O4 एंड देन लास्ट में N2O5। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।